गाइज हमेशा से हम इंसानों के अंदर ये जानने की जिज्ञासा रही है कि आखिर समुद्र की गहराई में क्या होगा। क्या कोई और दुनिया एग्जिस्ट करती है समुद्र के नीचे, या कोई बहुत ही विशाल और भयानक जीव रहते हैं। वेल गाइज, आज हम इस वीडियो में समुद्र की गहराई के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही अगर हम इंसान समुद्र की गहराई में चले जाएं तो क्या होगा, क्या हम वापस जिंदा लौट पाएंगे या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब के लिए बस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी आपको हमारे ऑल टाइम वीडियो के अपडेट मिलती रहे। और हाँ, आप अपने 300 यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस ईके। मैं आपकी दोस्त मधु आज के इस वीडियो में समुद्र की गहराई की कुछ दिलचस्प बातें आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइज, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र के वजह से ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, और यही कारण है कि समुद्र में आज कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि मनुष्य समुद्र के केवल 5% को ही एक्सप्लोर कर पाया है। तो आखिर 95% के हिस्से में ऐसा क्या है, यह कोई नहीं जानता। लेकिन साइंटिस्ट इसी बात का पता लगाने के लिए हमेशा से समुद्र के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, जिसकी वजह से इंसान बहुत हद तक समुद्र की गहराई में जाने में सक्षम रहा है। प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप को अभी तक का समुद्र का सबसे डीपेस्ट जगह माना गया है। इस जगह की गहराई 10,902 से 11,022 मीटर है, यानी लगभग 11 किलोमीटर के करीब। इस जगह पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह कितना डीप होगा। यहाँ बस चारों तरफ घना अंधेरा ही होता है। सिर्फ यही नहीं, चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ तक पहुँच पाना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक केवल 8 लोग ही चैलेंजर डीप तक पहुँचने और वहाँ से जिंदा लौट कर आए हैं। लेकिन गाइस, समुद्र की गहराई और उसमें उपस्थित जीवों का अंदाजा सिर्फ चैलेंजर डीप से ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि समुद्र में सैकड़ों राज दफन है। समुद्र की गहराई को जानने के लिए हमें बारीकी से इसके बारे में समझना होगा कि आखिर समुद्र के 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की गहराई में क्या क्या एक्टिविटी होती है और इसका समुद्री जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम समुद्र के 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इस गहराई तक भी तैर नहीं पाएगा। एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 800 फीट की गहराई तक ही तैर सकता है। उससे नीचे जाने पर उसे सांस संबंधित समस्याएं होने लगेगी। यहाँ तक कि समुद्र के 1 किलोमीटर की गहराई में इंसान को काफ़ी तेज वाटर प्रेशर का भी सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण उसके फेफड़े भी फट सकते हैं। हालांकि ये प्रेशर जलीय जीवों के लिए बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता है। इसलिए समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में मछलियां समेत दूसरे जलीय जीव भी रहते हैं, और समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली यानी ब्लू व्हेल अपने शिकार की तलाश में 500 मीटर की गहराई में जाने की क्षमता रखती है, जबकि 300 से 350 मीटर की गहराई में ये मछली निवास करती है। अगर आप इससे ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो 750 मीटर की गहराई में आपको पनडुब्बियाँ मिलेंगे। ये पनडुब्बियाँ समुद्र में गहराई में रहकर दुश्मन देशों की हर एक गतिविधियों पर नज़र रखती है, ताकि समुद्र से किसी प्रकार का हमला ना हो सके। लेकिन 750 मीटर से ज़्यादा गहराई में जाने पर पनडुब्बियाँ भी पानी का प्रेशर नहीं झेल पाती और कुछ ही मिनटों में फट जाती है। यानी 800 मीटर तक की गहराई में जाने पर आपको टेम्परेचर काफ़ी कम महसूस होने लगेगा। ये वो जगह होगी जहाँ सूर्य की रोशनी ना के बराबर पहुँचती है। इसी वजह से समुद्र के उस स्थान पर काफ़ी ठंडा तापमान होगा, बट कुछ जलीय जीव उस तापमान में भी खुद को जीवित रखते हैं। सिर्फ यही नहीं, समुद्र के 800 मीटर की गहराई में आपको वोल्केनो भी देखने को मिल सकते हैं, जिनमें विस्फोट भी होता है, और विस्फोट से निकली गर्मी की वजह से जलीय जीवों को जिंदा रहने में काफ़ी मदद होती है। इस तरह समुद्र की गहराइयों में 11,022 मीटर तक पहुंचने के बाद आपको घनघोर अंधेरा नजर आएगा, और यही वो जगह होगी जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। यह गहराई इतना ज़्यादा है कि दुनिया के सबसे बड़े पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट को भी इसमें उल्टा करके डाल दिया जाए तो इसकी चोटी उसकी गहराई तक नहीं छू पाएगी और 3 किलोमीटर की दूरी पर ही थम जाएगी। बट कुछ वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित एडवांस मशीनें चैलेंजर डीप तक पहुंच पाने में सफल रही है, ताकि वहां के माहौल का पता लगाया जा सके। बट गाइस, चैलेंजर डीप के बाद उस गहराई में क्या है यह किसी ने भी अभी तक पता नहीं लगा पाया है। तो क्या है समुद्र के नीचे?
अगर आपको लगता है कि समुद्र के नीचे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या सोना चांदी पाया जाता होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। समुद्र के नीचे क्या है यह जानने के लिए हमें सबसे पहले पृथ्वी की संरचना को समझना होगा, क्योंकि पृथ्वी की संरचना ही यह तय करेगी कि आखिर समुद्र के नीचे क्या कुछ होगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जहाँ आप, हम, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, समुद्र और कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। क्रस्ट की लेयर 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई वाली होती है। क्रस्ट के बाद मेंटल की लेयर शुरू हो जाती है। क्रस्ट की लेयर में 1 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल करके तेल और कुछ प्राकृतिक संसाधन निकाले जा सकते हैं। हालांकि बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन की वजह से अब यह संसाधन 2 किलोमीटर की गहराई में पाए जाते हैं। इसी तरह जब समुद्र की गहराई में जब जीव जंतु मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सालों साल पानी में डिकम्पोज होती है और आखिर में यह कच्चे तेल में तब्दील हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र के नीचे कच्चा तेल होगा, क्योंकि डिकम्पोज की प्रक्रिया सालों साल चलती है। ऐसे में इतने ज़्यादा मात्रा में तेल का निर्माण तो संभव नहीं है। फिर सवाल ये उठता है कि समुद्र के नीचे क्या है। असल में समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी है, लेकिन यह पानी समुद्र के नीचे से नहीं आता है। पृथ्वी की संरचना और यहाँ जीवन की शुरुआत होने से पहले वातावरण तैयार हुआ और मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिसके फलस्वरूप धरती पर सालों साल बारिश हुई। आसमान से बरसते इस पानी को पृथ्वी की जमीनी हिस्से ने काफी हद तक सोख लिया। वहीं बरसात का कुछ पानी नदियों और झरनों में मिलकर सीधा समुद्र में चला जाता था। जमीन द्वारा सोखे पानी को कुएं और हैंडपंप की मदद से इंसान द्वारा निकाला गया, लेकिन अब बोरवेल के मदद से जमीनी पानी को निकाल कर इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पृथ्वी पर इंसान का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, जबकि धरती पर करोड़ों सालों तक बरसात होती रही। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने सालों तक पृथ्वी पर बरसा यह पानी कहाँ गया? तो इसका जवाब है समुद्र के नीचे। जी हाँ, आपने सही सुना, समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों साल से इकट्ठा हुआ बरसात का पानी है। आसमान से बरसा यह पानी जमीन के अंदर समुद्र के नीचे बराबर मात्रा में फैला हुआ है और सालों से स्टोर है। करोड़ों साल तक चले जल चक्र के वजह से ये पानी क्रस्ट के नीचे और मेटल के ऊपरी हिस्सों में जाकर जमा हो गया। इन्हीं दो लेयर्स के बीच हमारा समुद्र भी मौजूद है। इसलिए ये कहा जाता है कि समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों से बरसा पानी ही है। गाइस, समुद्र के नीचे बहती है नदियाँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन इस थ्योरी को कई वैज्ञानिकों के रिसर्च द्वारा सही साबित किया गया है। समुद्र के नीचे क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई साल से रिसर्च कर रहे थे और पहली बार मैक्सिको के समुद्र के नीचे नदी की खोज की गई। वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम सिनोटे एंजेलिटा रखा, जो कहीं कहीं पर 115 फीट समुद्र के नीचे बहती है और उसका पानी ताज़ा नहीं बल्कि खारा है। उसी तरह ब्लैक सी के नीचे भी दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी मिली थी, जो 100 फीट नीचे समुद्र में बहती है। इस नदी की रफ्तार 6 किलोमीटर पर आवर है, जो हर बहाव के साथ 22,000 क्यूबिक पानी लेकर चलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सालों साल से समुद्र के नीचे इकट्ठा इस पानी को समुद्री लहरों और सूर्य के प्रकाश की वजह से गति मिलती है। इसकी वजह से यह पानी नदियों में तब्दील हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे पानी एक जगह पर जमा नहीं है, बल्कि यह झरनों के रूप में भी हो सकता है। समुद्र के नीचे नदियाँ कैसे बहती है? जब वैज्ञानिकों को पता चला कि समुद्र के नीचे नदियां बहती है, तो सबके मन में इसे जानने की जिज्ञासा होने लगी। ऐसे में रिसर्च से पता चला कि समुद्र के नीचे नदी का निर्माण होने के लिए समुद्र का पानी का डेंसिटी यानी समुद्र के पानी का घनत्व, धरती का घूमना और तापमान जिम्मेदार होता है। जब एक जैसी डेंसिटी वाली समुद्री पानी की मात्रा आपस में मिलती है तो उससे समुद्र के नीचे जमा पानी की नई धाराएं बनने लगती है। यह छोटी छोटी धाराएं बड़ी धाराओं का निर्माण करती है, जिसके कारण समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती है। इसके अलावा समुद्र के नीचे सूरज की रोशनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से पड़ती है, जिसके कारण समुद्र के किसी हिस्से का पानी बेहद ठंडा होता है तो किसी हिस्से का पानी बेहद गर्म होता है। समुद्री पानी के तापमान में इस तरह की विभिन्नता के कारण से समुद्र के नीचे जमा पानी में धाराएं बनती है और हलचल पैदा होती है, जिसके बाद समुद्र के नीचे नदी का निर्माण होता है। हालांकि इन दो कारणों के विपरीत समुद्र के नीचे नदियों का निर्माण होने के लिए धरती की घूमने की प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है। पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिसके वजह से जमीन के नीचे जमे पानी में कंपन और हलचल होती है।
यही हलचल छोटी छोटी धाराओं को जन्म देती है। समुद्र के नीचे बहने वाली सबसे बड़ी नदी को गल्फ धारा के नाम से जाना जाता है। यह नदी इतनी बड़ी है कि दुनिया के सभी नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए तब भी गल्फ की धारा का आकार बड़ा ही होगा। इस धारा में बहने वाली पानी को अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट से भी आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि इसका नीला रंग बहुत ही जल्द ध्यान खींचता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मौसमी चक्र की वजह से धरती पर सालों साल तक वर्षा हुई और उसका पानी धरती के अंदरूनी हिस्सों में जाकर इकट्ठा हो गया। वर्तमान में यही पानी समुद्र के नीचे नदियों और झीलों के जरिए बह रहा है। सो गाइज, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि समुद्र के नीचे क्या है। बट गाइज, अब हमारे लिए ये सबसे दिलचस्प बात होगी कि क्या इतनी गहराई में भी जीवन संभव है। तो ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पृथ्वी की संरचना से लेकर समुद्र की गहराई, ये सारी चीज़ें बहुत ही रहस्यों से घिरी है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको समुद्र के गहराई के बारे में जानकर कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि आप कितने मज़ेदार वीडियोस देखते हैं। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर भी आपको हमारे ऑल टाइम वीडियो के अपडेट मिलती रहे, क्योंकि ऐसे हैरान कर देने वाले वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। साथ ही आप अपने 300 यूट्यूब फैमिली मेंबर को भी जल्द से जल्द कंप्लीट करिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है। तो मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।